स्वागत है आपका बड़ा शहर बड़ी खबर में। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। शुरुआत लखनऊ की एक बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की कर रहे हैं, जहां योगी कैबिनेट की फिलहाल बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लगेगी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जा सकता है, 10 से 18,000 हो सकता है मानदेय। अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ सकता है। इसके अलावा 9 से 17,000 ये मानदेय किया जा सकता है। 40 लाख छात्रों को टैबलेट देने का प्रस्ताव। पीपीपी मॉडल पर रोडवेज बस स्टेशन का प्रस्ताव। दूसरे फेज के विकास को बोली को मंजूरी संभव हो सकती है। हाथरस में रोडवेज बस स्टेशन निर्माण का प्रस्ताव। बुलंदशहर में रोडवेज बस स्टेशन को भूमि प्रस्ताव। निवेशकों को सब्सिडी देने का प्रस्ताव। रेवेन्यू कोड में संशोधन का भी प्रस्ताव है। तो फिलहाल कैबिनेट की बैठक चल रही है। कई अहम प्रस्ताव है जिन पर मोहर लग सकती है। और ये बता दें आपको, मानदेय भी बढ़ाया जा सकता है शिक्षा मित्रों को, ऐसी जानकारी सामने आई है। अनुदेशकों का भी मानदेय बढ़ सकता है। रेवेन्यू कोड में प्रस्ताव रखा जा सकता है। बस स्टेशन के सेकंड फेज को मंजूरी मिलेगी। पीपीपी मॉडल का जिक्र हुआ है। दूसरे फेज के विकास को भी मंजूरी देने की बात कही गई है। तो कई महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि यहां रखे जाएंगे योगी कैबिनेट में, और वहां से उनको हरी झंडी दी जाएगी आज। तो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा। इसके अलावा शिक्षा मित्रों का मानदेय में 10 से 18,000 मानदेय बढ़ाया जा सकता है। अनुदेशकों का ये मानदेय बढ़ेगा, जिनमें 9 से 17,000 ये मानदेय किया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए योगी कैबिनेट में शिक्षा मित्रों की हमने जिक्र की, इसके साथ 40 लाख छात्रों को टैबलेट देने का प्रस्ताव है। साथ ही साथ विभाजन विस्थापितों को सौगात मिलेगी। सीएए पात्र परिवारों को अधिकार देने का पर मंथन होगा। निवेशकों को तोहफा मिल सकता है। निवेशकों को सब्सिडी देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ अगर बात की जाए तो रेवेन्यू कोड में संशोधन का प्रस्ताव है। वहीं ट्रिपल मॉडल के बस स्टेशन, पीपीपी मॉडल पर रोडवेज बस स्टेशन का प्रस्ताव भी है। हाथरस में रोडवेज बस स्टेशन निर्माण का प्रस्ताव है। बुलंदशहर में रोडवेज बस स्टेशन को भूमि प्रस्ताव। नदियों पर पुल निर्माण। कन्नौज में गंगा नदी पर पुल का प्रस्ताव। कुशीनगर में नारायणी नदी पर पुल का प्रस्ताव। मदरसा नियमावली 2016 केंद्र से वापस लिए जाने पर विचार। विधानमंडल के दोनों सदनों में पुनर्विचार संभावित प्रस्ताव। ये तमाम प्रस्ताव है जो कि आज रखे जाएंगे। तो कैबिनेट बैठक शुरू होने से पहले मंत्रियों का क्या कहना है वो आप सुन लीजिए। इस वक्त हमारे साथ मंत्री संदीप सिंह जी मौजूद हैं। संदीप जी, शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसको और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने की मांग हो रही है। आज का कैबिनेट में वो प्रस्ताव रखा जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी की पहले से ही घोषणा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 17,000 रुपये अनुदेशकों का मानदेय और 18,000 रुपये शिक्षा मित्रों का मानदेय बोला था। जिस तरीके से उन्होंने अपनी घोषणा में, उसको आज माननीय कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और उसके अप्रूवल के बाद इसी माह से शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को दोनों को बढ़ा हुआ मानदेय हम लोग देंगे। शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है उसे 18,000 किया जाएगा और अनुदेशकों का जो मानदेय है उसे 17,000 किया जाएगा। कैमरा पर्सन देशराज के साथ तुषार श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। में मान्यता देने की प्रक्रिया को बदला जा रहा है। अब मान्यता उन्हीं मदरसों को दिया जाएगा जिनके 5 रूम होंगे, ऑफिस होंगे और उनके खेल का मैदान होगा। ऐसा कोई विधेयक नहीं है। आज जो विधेयक है वो 2016 में जो वेतन में संविधान से ऊपर उठ करके समाजवादी पार्टी ने कानून बनाया था, आईपीसी की जो धाराएं उससे ऊपर उठ के बनाया था, उसका पिछले कैबिनेट में ही स्वीकृति हो गई थी। अब उसको राज्यपाल के यहाँ फिर भेजने के लिए आज उसको आ रहा है संशोधन करके, और कोई भी वो नहीं है। महिला आरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री जी ने संविधान संशोधन करवा दिया। ये संविधान संशोधन पहले हो चुका है। अब उसके विषय में अब तो आज खासतौर से अखबार की खबर ये है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन की चिंता करिए। खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा।